बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। तो जनाब कैसे हैं मेरी प्यारी सी आवाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त अचारी करेले। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है सबसे पहले 1 किलो जो है करेले लिए हैं, यानी कि 1 kg के आसपास यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं। इनका छिलका उतार के ओवरनाइट के लिए जो है इसको मैंने नमक लगा के रख दिया था। इस तरीके से स्लाइस में पहले मैंने इसको काट लिया था। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया था और अच्छी तरीके से नमक को मिक्स करके मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके करेले जो हैं वो कुक होने के बाद बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं आएगी या फ्लेवर बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो इसको 2 से 3 मरतबा जो है मैंने पानी से धो लिया था। धोने के बाद जो है इसको अच्छे से मैंने स्टैंड कर लिया है इसका पानी, और बिल्कुल साफ़ सुथरे और ये स्टैंड हुए हुए हैं पानी से। तो चलते हैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ऑयल ले लिया है एक कढ़ाई में, यानी कि 1 कप के आसपास ऑयल है, और इसमें मैं तमाम करेले ऐड करके जो है इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूँगी। ध्यान रहे कि करेलों का कलर जो है सब पर एक जैसा आना चाहिए और ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होने चाहिए। सॉफ्ट करेले अगर आप जो है निकाल लेंगे फ्राई होते में तो वो ज़्यादा बेस्ट लुक नहीं देंगे और बेस्ट फ्लेवर भी नहीं देंगे। तो इसलिए इसको आपने जो है क्रिस्पी फ्राई करना है। तो तमाम करेले मैंने ऐड कर दिए हैं ऑयल में। इसको अच्छे से जो है मिक्स करके मैं जो है इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी क्रिस्पी फ्राई होने के लिए। तो जब तक करेले जो है हमारे फ्राई होने लगे हैं हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे जो है तवे पे मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका जो है मोटा सा दरदरा सा एक जो है पाउडर बना लूँगी, लेकिन बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, मोटा मोटा सा दरदरा सा आपको इसका पाउडर बनाना है। तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो करेले को चेक कर लेते हैं करेले हमारे कहाँ तक पहुँचे। इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है। तो देखिए करेले जो है हमारे तकरीबन आधे जो है अभी फ्राई हो चुके हैं और अभी इसको हमने मज़ीद फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी करना है, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं करेले। तो सब पर जो है एक जैसा कलर आना चाहिए। तो इसमें चम्मच चलाते जाइए और इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह करेले जो है हमारे वो क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं और सब पे एक जैसा कलर आया है। आप देख सकते हैं सारे गोल्डन हो गए हैं करेले। तो इसको जो है मैं अच्छे से जो है स्टैंड करके इसका ऑयल इसको निकाल लूँगी एक अलग से प्लेटर में। इसी तरीके से आपने जो है क्रिस्पी फ्राई करना है। ये क्रिस्पी फ्राई रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची क्रंची से और बिल्कुल क्रिस्पी से। तो एहतियात से इसका जो है ऑयल आप स्टैंड कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए एक अलग से प्लेटर में। इसी तरीके से मैं तमाम जो है करेले निकाल लूँगी ऑयल में से। तो ये देखिए जनाब तमाम करेलों को जो है मैंने ऑयल में से निकाल लिया और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। और इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। ये इसी तरीके से फ्राई होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल गोल्डन। तो इसी तरीके से जो है आपने भी फ्राई करना है। तो इसको मैंने अलग से निकाल लिया। अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर जो है वही ऑयल है जिसमें करेलों को फ्राई किया है, उसमें ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, और इसको जो है हमने लाइट गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन इस पर शेड देना है प्याज पे। तो आप देख सकते हैं प्याज अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज में। उसके बाद इसको जो है ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए जो है भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का। तो अदरक लहसुन को जो है हमने भून लिया है प्याज के साथ। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो ये करेले चले गए। इसको जो है प्याज में ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे अच्छे से।
इसको आपको कवर करके बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अगर आप इसको कवर करके पकाएंगे तो ये बिल्कुल इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे करेले। तो ये अभी क्रंची है। इसी तरीके से आपने इसको बस मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है, कुक करते रहना है मसालों को, तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो स्पाइसेस में यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली यानी कि कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून राई दाना और इसके अलावा 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा ये वो मसाला है जो हम रोस्ट कर रहे थे, ड्राई रोस्ट कर रहे थे तवे पे, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया तो इसको जो है आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है इसको। तो ये स्पाइसेस जाएंगे जो है करेले में। तो ये तमाम स्पाइसेस जो हैं हम ऐड कर रहे हैं करेलों में और इसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक करना है और बस हमने इसका फ्लेम बंद कर देना है। और हाँ, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी इमली, तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास इमली, लेकिन इमली को जो है आपने जो है पानी के साथ नहीं ऐड करना है, मतलब इमली को भिगा के इसका पल्प नहीं ऐड करना है। बस इसी तरीके से साबुत जो इमली के बीज के साथ जो उसका पार्ट होता है इमली का, वो आपने ऐड करना है। इस तरीके से 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से बिल्कुल ड्राई इमली ऐड करेंगे तो जो है करेले वो क्रंची ही रहेंगे। अगर आप पानी के साथ इसको जो है भिगाकर इमली को ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, मॉइस्चर आ जाएगा करेलों में। तो बस जनाब तकरीबन जो है हमारे अचारी करेले जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो जनाब करेले तो अच्छे से जो है वो कुक हो चुके हैं। फ्लेम मैंने चूल्हे का बंद कर दिया है। अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं ज़बरदस्त से करेलों को और आप लोग को दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। डिश आउट करने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ ताकि फ्लेवर इसका थोड़ा सा और अच्छा आ जाए, उसका जो लुक है वो और ख़ूबसूरत हो जाए। तो ग्रीन चिलीज़ मैंने जो इस तरीके से गोल गोल रिंग में काट लिया है, उसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेटर ले लिया और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। तो डिश आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा जो है इसका लुक आया है और इतने क्रंची और इतने मज़ेदार, इतने स्पाइसी चटपटे से जो है अचारी करेले जो हैं हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो रेसिपी आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस लोगों को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।